वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही होगी। आज के रिटर्न्स के 324वें सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप सभी के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोग से कहूंगा कि क्विकली कैमरे पर आ जाएं और अपने नोट पैड और पेन साथ में ले लें, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशनल होने वाला है। समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि कस्टमर के सवालों का जवाब कैसे दें, कस्टमर को क्लैरिटी कैसे दें। उन दो सवालों का जवाब देने के लिए ना केवल दो एजेंडा है, इनके सवाल के जवाब कई हो सकते हैं। आपके मन के सवाल, कस्टमर के मन के सवाल देने के लिए जवाब आ रहे हैं वो खुद, जो कि खुद है एक्सपर्ट इन सवालों के, जिन्होंने अब तक के सैकड़ों हजारों कस्टमर के जवाब दे दिए। और इसके अलावा हमारे नेशनल वेबिनार में भी कस्टमर के Q&A सेशन में कस्टमर के सवालों का जवाब देते हैं। खुद एक बिजनेस कंसल्टेंट से आईबीसी से सफर तय किया एक चैनल पार्टनर का, और आज देखिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सीधे बुलाते हैं राहुल मंडल सर, चैनल पार्टनर, जो कि अब हमारे नेशनल वेबिनार में भी आ रहे हैं और सैकड़ों लाखों हजारों लोगों का जवाब दे रहे हैं सवाल का। सीधे इनवाइट करते हैं राहुल मंडल सर का, जिन्होंने अपनी शानदार जर्नी अब तक तय करी है। वेरी वार्म वेलकम राहुल मंडल सर, आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सुमित सर एंड सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे सभी यहाँ पे जितने भी हमारे साथ हमारे आईबीसी जितने भी हैं सभी को नमस्कार। एक बार सभी यहाँ पे कैमरे पे आ जाइए फटाफट, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों को। मैं बेसिकली सर ने मुझे बताया मेरे बारे में, मेरा नाम राहुल मंडल है। बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और आज जो पटना के चैनल पार्टनर हूँ। और साथ साथ यहाँ पे बड़ा बिजनेस में 3 साल की जर्नी हो चुकी है। तो आज काफी सारे कस्टमर से बातचीत किया है, वहां से जो एक्सपीरियंस मिला है, जो कस्टमर का सवाल आते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे नेशनल वेबिनार में कस्टमर्स का जो सवाल आते हैं और आपके पास जो कस्टमर आप लेके आते हैं, जो सवाल आपके पास आते हैं, वो सारे सवाल का स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कुछ कॉमन सवाल जो होते हैं जो मोस्टली आते हैं, उन सारे सवालों का यहाँ पे हम लोग जवाब देंगे आपके लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं सुमित सर। बिल्कुल सर। और राहुल सर, मेरे पास कस्टमर के कुछ सवाल हैं और जो ये सभी लोग जानना चाहते हैं, तो क्विकली उससे स्टार्ट करें कि कस्टमर के क्या सवाल हैं जो आप जवाब दें। बिल्कुल। ठीक है। तो सर, मेरे पास में एक सवाल है जो कस्टमर अक्सर मुझसे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई, आप यहाँ पर सारे आईबीसी भी पूछना चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं। वो सवाल है सर कि बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम क्या है, मुझे कैसे बताना है इसको, और इसमें काम क्या करना पड़ता है, इसमें कमाई कैसे होती है। ये तीन सवाल ना एकदम घर कर जाते हैं सर। इसका आसान सा जवाब बताइए जो हम कस्टमर को बता सकें। हाँ बिल्कुल सर। इसमें देखिए, मोस्टली जो भी कस्टमर आते हैं, जिसको भी हम बात करते हैं या फिर मीटिंग में लेके आते हैं, उन सारे कस्टमर्स का आप मीटिंग में बैठा दिए, सब कुछ समझ में जाता है। मीटिंग में लास्ट में उनका ये सवाल आता है कि सर इसमें काम क्या करना पड़ता है। क्या आप सभी के सवाल आता है, चैट बॉक्स में को रिप्लाई कीजिएगा मुझे। चैट अगर आपको सेम क्वेश्चन आता है, कस्टमर पूछते हैं आपको मीटिंग में बैठाने के बाद भी कि सर काम क्या करना पड़ता है, ये समझ में नहीं आया। यस, रिंकू जी लिख रहे हैं, यस यस यस, सपना से ओके। महावीर जी भी लिख रहे हैं, यस। तो सर पहला क्वेश्चन आता है कि बीवीपी क्या है या फिर ये क्या काम करना पड़ता है। तो बीवीपी क्या है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को अपना फ्यूचर जैसे होता है बीवीपी के बारे में वो बताते रहते हैं, जैसे कि इसमें लर्निंग करना है, अर्निंग करना है। बट वो तो ठीक है एक तरह से, लेकिन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस टाइप का कस्टमर, उसको उस तरह से बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह से बताना चाहूंगा कि एक हमारे कस्टमर यहाँ पे रवि मौर्या जी, रवि मौर्या जी या फिर अर्नव भारद्वाज जी से मैं लेता हूँ आपको। सर का एक मेडिकल का शॉप है। ठीक है, उन्होंने मीटिंग देखा है हमारे अर्नव जी ने, और ये पूछ रहे मीटिंग देखने के बाद कि सर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इनको मैं ये नहीं समझाऊंगा कि सर बीवीपी में आपको इतने प्रोफेसर मिलेंगे, ये मिलेंगे, ऐसा नहीं। अब उनके मेडिकल के अनुसार वो जैसे मेडिकल का काम करते, तो उनको मैं पकड़ूंगा, सर आपका एग्जाम्पल ये है कि आप बीवीपी हमारे साथ यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आप यहाँ पे एक तरह से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल सर आपका दुकान है, आप क्या करते हैं, आपके पास वहां पे कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर को आप सुनते हैं, उनका क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, फिर उस हिसाब से आप दवाई देते हैं। तो आपका भी एग्जैक्टली काम यहाँ पे यही होने वाला है अर्नब सर, कि आप हमारे यहाँ पे एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर, एज ए हमारे साथ बड़ा बिजनेस के साथ यहाँ पे काम करते हैं। शुरुआत में आपको हम सिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे बिजनेस करना है, बिजनेस की ट्रेनिंग कैसे होगी। उसके बाद जैसे आप कस्टमर को या तो आपको सवाल पूछा, आपको कोई प्रॉब्लम बताया बीमारी के बारे में, तो आपने उसको दवाई दिया। तो यहाँ पे भी हमारा यही काम रहता है कि हम बड़ा बिजनेस के पास हमारे पास कोर्सेस है। प्रदीप जी कौन सा कोर्सेस है हमारे पास, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सपोज दैट किसी को वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, किसी को 1 से 2 दुकान करना है। हमारे साथ जपाक्स नागपुर से मैं देख पा रहा हूँ हमारी पूरी टीम को। तो जिसको बढ़ाना है उसके अनुसार हम उनको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं।
तो इस तरह से हमारा काम होता है बीबीपी में कि हम लोगों को कोर्सेज दिलाते हैं। कोर्सेज का काम होता है, आप ऑनलाइन ये सारे काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑफिस नहीं खोलना, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप डिजिटली सारा काम कर सकते हैं। इस तरह का काम होता है हमारा। तो पहला सवाल आपने पूछा बीबीपी क्या है, कि अब बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम होता है और इसमें उस कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज आपको सोल्यूशन देना है। सेकंड आता है सर इसमें कमाई कैसे करनी है। कस्टमर पूछता है आपको सर कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो सारे उनका सेकंड क्वेश्चन, मतलब वो आपको ऊपर ऊपर क्वेश्चन बताता है, एक्चुअली उनको समझ में ही नहीं आता है कि कमाना कैसे है। अगर आपने कस्टमर को ये क्लियर कर दिया कि वो 25,000 या 50,000 लगा रहा है, उसको रिटर्न कैसे मिलेगा, अगर आपने उनको ये क्लियर कर दिया तो वो फिर उसका पैसे भी दे देगा आपको, आपसे स्टार्ट भी कर लेगा। तो उनको कैलकुलेशन के माध्यम से, सपोज दैट हमें विवेक सर ने एक बार सिखाया था ईएलपी इवेंट में, कि जब भी हम कस्टमर को किसी को कोई सामान अप्रोच करते हैं, किसी को कोई सेल करते हैं, तो हमें क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन के एक अप्रोच सर ने सिखाया, कि हमें बताना है कि कस्टमर को जो हम दे रहे थे हमारा यूनिक फीचर क्या है। सभी लोग एक बार हाथ आगे लाइए, माय यूनिक फीचर। प्रदीप जी एक बार सब लोग वीडियो पे देख रहे हैं, बोलिए माय यूनिक फीचर, मेरा यूनिक फीचर क्या है। ब्लूप्रिंट में जो भी हमारा यूनिक फीचर होता है आपको सब पता है कि इसमें कितना कोर्स मिलता है, सब मिलता है, तो आपको वो बताना है। सेकंड, योर यूनिक बेनिफिट, कस्टमर को बताना है कि आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उसको क्या फायदा होगा, जैसे उसका दुकान बढ़ जाएगा, उसको इनकम बढ़ जाएगा, या फिर वो कुछ सपने उसका कुछ है वो पूरा हो जाएगा। और लास्ट में सबसे आपको बताना है कि इससे क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ऐसे सिक्के उछालिए सभी लोग वीडियो पे, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, यानी कि आपको उसको पैसों में तोल के बता देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर को हमें समझाना है कि सर इसमें कमाई कैसे होती है, हम वो समझते हैं पहले, उसको आपको कैलकुलेशन समझाना है कि सर यहाँ पे आप कितना घंटा समय दे सकते हैं आप, प्रदीप जी। तो कस्टमर बोलेगा सर मैं पार्ट टाइम समय दे सकता हूँ 2 से 3 घंटा। ठीक है सर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेली आपको 10 से 12 कस्टमर से आप बात कर पाएंगे सर। बोलेगा हाँ जी सर कर लेंगे। कैसे कस्टमर आएगा वो भी आपको बता देंगे, आपको सोशल मीडिया से आएंगे, आपको उनसे बात करना है। जो सोशल मीडिया से कस्टमर आएंगे आपको ढूंढना नहीं है, आपको डेली ये काम करना है। क्या काम करना है, लोगों से बातचीत करना है। क्या बात करनी है, आपको कंसल्टिंग करना है। जो विवेक सर के पास वो आते हैं पूछने के लिए कि मुझे बिजनेस करना है, डायरेक्टली विवेक सर तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें रखे वो बात करने के लिए। तो आप उनसे बात करोगे सर, जो हम आपको सिखाएंगे, और उनका जो समस्या होगा उनको सुन करके हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, कोर्सेस होता है, वो देना है। या फिर आप हमारे पास सपोर्ट के लिए, शुरुआत में हमारा वेबिनार होता है, मैनेजर से सपोर्ट ले सकते हैं। यानी कि डेली आपको 10 कस्टमर से बात करना है। आप महीने में 30 दिन वर्क करते हैं या फिर 25 दिन, कभी छुट्टी भी ले लेते हैं, तो आपने 20-25 दिन काम किया, 10 × 25 करके गुना कर दिया, उनको उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए कि 10 कस्टमर से डेली बात किए, महीने का 25 दिन काम किया, तो कितने कस्टमर से बात किया आपने, तो बोलेगा सर 250। तो 250 में सर कितने कस्टमर आपको लगता है कि कम से कम यहाँ पे आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो विवेक सर को जानते हैं, तो खुद ही बताएगा सर कि कम से कम 50-100। तो आपको उनके बात पे नहीं जाना है, कस्टमर को ये बताना सर कम से कम कितना हो सकता है, मिनिमम शुरुआती आप कर रहे हैं तो सर 2%, 5%, 10%, वो अपने हिसाब से बताएगा। आप उनको मिनिमम 5 का फॉर्मूला दे दीजिए सर, कि कम से कम 5% या 5 कस्टमर आपके साथ आ सकते हैं 250 में से। बिल्कुल सर आ सकते हैं। उनको एग्जाम्पल देना कि सर आपका दुकान है, आपके पास 250 कस्टमर आया, महीने में आपको 5 लोग प्रोडक्ट नहीं लेगा, कोर्स नहीं लेगा या दवाई नहीं लेगा, आप बोला हाँ सर बिल्कुल ले लेगा, आपके सपोर्ट में हम। फिर 5 कस्टमर को कैलकुलेशन समझा दीजिए कि अगर एक कस्टमर से आपको 25,000 का बिजनेस हो रहा है या 30,000 का बिजनेस हो रहा है, अगर आपका इसमें 1.5 लाख का बिजनेस हो गया 5 कस्टमर से, तो आपको लगभग 33% कमीशन कितना बनेगा सर आपका, तो बोलेगा सर 40-45,000 बनेगा। तो उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना पैसा लगाना है और इतने दिन में मेरा ऐसा पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने कस्टमर से कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे तो रिजल्ट आएगा सर। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये आप दे सकते हैं आप। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया राहुल सर। मैं एक समराइज करना चाहूंगा। आपने बताया कि सर कस्टमर को फीचर बेनिफिट नहीं बताना है, कस्टमर क्या चाहता है उसकी लाइफ से जुड़ करके एग्जाम्पल बताना है, राइट। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो फॉर्मूला बताया था सर ने क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन का, वो क्या है कि मेरा यूनिक फीचर क्या है, आपका यूनिक बेनिफिट क्या है, और उसको कैसे मुझे क्वांटिफाई करना है। इस तरीके से हमको कस्टमर को बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में बताना है, राइट। तो बिल्कुल। सर राहुल सर, अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें प्रोडक्ट क्या है और बेचना क्या पड़ेगा, मुझे सीखने को कैसे मिलेगा और कौन सिखाएगा। वेरी गुड सर, ये सवाल आता है मोस्टली कस्टमर का, सर इसमें प्रोडक्ट क्या है, क्या बेचना पड़ता है हमें यहाँ पे, कि लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो हमने ये समझा दिया कि सर आपको कंसल्टिंग करना है। अभी हम प्रोडक्ट पे आते हैं, तो पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझना है कि हमारा ब्लूप्रिंट प्रोग्राम जो उसमें क्या क्या सिखाते हैं हम लोग। आपको पर्सनली डेवलपमेंट, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है आपको उसके बारे में जानकारी लीजिएगा। तो कस्टमर को बोलना है कि सर एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका दुकान है, आप चाहते हैं आज 20 साल से वो दुकान चला रहे हैं,
बट आज दुकान को आप 10 दुकान नहीं कर पाए, या फिर आज दुकान में आप खुद ही बैठे हुए हैं, आप उसमें आप और अपना टाइम को फ्री नहीं कर पाए, यार आपके बिना दुकान नहीं चल रहा है। तो हम क्या सिखाते हैं कि जो बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, जैसे कि आपको 1 से 10 दुकान करना है, तो आपने सर आज खुद से अपना बिजनेस कर लिया या फिर जॉब कर रहे हैं तो आप जो भी खुद से कर रहे हैं, तो आप उस यहाँ पे लर्निंग लेकर के कैसे 10 दुकान तक जाएंगे, उसके लिए हमारे पास फ्रेंचाइजिंग का कोर्स है। वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल का कोर्स है। सर आप और कोई जॉब वाले लोगों को बोलिएगा सर आप मुझे बताइए कि आज आप जॉब में 20, 25, 50 जितना भी कमाते हैं आप, मंथ के लास्ट में आपको पैसे बचते हैं? बोलेगा सर नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं। पता है सर क्यों नहीं बचते हैं आपको? क्योंकि आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। तो हम आपको सिखाएंगे कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस कैसे होता है, आप जितना कमा रहे हो उसको कैसे बचा करके आप नेक्स्ट और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं जो विवेक सर, और साथ में हमारे 80 से ज्यादा कंपनी के हमारे सीईओ जो हमारे यहाँ पे हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, वो आपको सिखाने वाले। तो हमारे पास लर्निंग प्रोग्राम्स होती है, हमारे प्रोडक्ट जो है ये डिजिटल कोर्सेज होते हैं। कोई आपको सामान ऐसे नहीं कि हम आपको हाथ से देंगे जिसको आप टच कर सकते हैं। आपको इसमें डिजिटल कोर्सेज होते हैं, जो लोग सीखने के लिए हमारे पास आते हैं उन्हीं को आपको देना होता है। आपको ये लर्निंग भी करनी है, ये प्रोडक्ट है, आपको खुद भी सीखना है और जो सीखने के लिए आते हैं उनको देना भी है। ऐसे करके आप बहुत सारे कोर्सेज का उनको नाम बता सकते हैं सर। ये आपको करना होता है जो कस्टमर आपसे पूछते हैं सर। बहुत बढ़िया राहुल सर, आपने क्लैरिटी से बताया। सर राहुल सर, अगला एक और भी सवाल है कि भी सबसे बड़ा पूछते हैं कि कस्टमर कहाँ से आएंगे, है ना, यहाँ पर ये कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ऐसे कुछ सवाल आते हैं, इनका जवाब आप कैसे सर देते हैं? हाँ, ये 90% लोगों का क्वेश्चन आता है। सोहन सर गुड मॉर्निंग। ये 90% लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सर यहाँ पे मैं फ्रेंचाइजी ले लूंगा तो हमारे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे। कहीं लोगों के मन में रहता है कि एमएलएम जैसा है तो नहीं कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आसपास के लोगों को पकड़ना पड़ेगा, मार्केट से बुलाना पड़ेगा। तो उनको पहले ही क्लियर कर दीजिए आप कि सर जी आज आप विवेक सर को देख रहे हो, आप आपने कैसे उनको इंक्वायरी किया कि आपने फेसबुक में वीडियो देखा विवेक सर का, वहां से आपने फॉर्म भरा था, आपने हमारे कंसल्टेंट से बात किया, तो आप ये तरीका बता सकते हैं। और साथ में उनको ये बोल सकते हैं कि आज आप देखिए सर यूट्यूब में विवेक सर को देखते हैं आप, वहां पे कितने फॉलोअर्स उनका है, तो बोलेगा सर इतना मिलियन है, सोशल मीडिया में इतना है। तो आप उनको पूरा जोड़ के समझा दीजिए सर आज हमारे पास टोटल 40 मिलियन हमारे कस्टमर बेस है, जो विवेक सर को कहीं ना कहीं से इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि आपने भी किया, आज हमारे पास आए, आपको तो मैंने फिजिकली टच करने नहीं गया था, बोले हाँ जी सर नहीं गए थे। आप उनसे बात करेंगे और उनसे बुलवाना है कि सर हाँ, उनको यस यस बुलवाना है कि यस सर वो करेगा आप। ठीक है, आपको सिर्फ खुद बोलते नहीं रहना है। तो जब कस्टमर ऐसे करके आपसे बात करता है कि सर यहाँ पे कस्टमर कहाँ से आएंगे, तो उनको आप पूरा समझा दीजिए कि सर 2 तरीके होते हैं हमारे पास कस्टमर लाने के। पहला तरीका क्या, कि जो खुद आपके आसपास फिजिकली अगर चाहता है कि आपसे सीखना चाहते हैं, आपने बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी लिया, उसके चाहता है कि सर मैं सीखूं आपसे, तो आपसे आकर टच कर सकता है, या फिर आपके कोई संपर्क में वो आपसे पूछ सकता है कि क्या है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि हम सोशल मीडिया से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से, जहां जहां लोग विवेक सर को फॉलो करते हैं वहां पे क्या चलाते हैं, हम फेसबुक में ऐड चलाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग होती है, आपको वो समझाना है, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो क्यूआस में वो कॉल फंस जाएगा आपका, फिर कस्टमर वहां पे बोलेगा सर मुझे पता ही नहीं गया था। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझाना है कि सर फेसबुक में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कस्टमर आते हैं हमारे पास, कैसे आते हैं वहां पे। आपको क्या करना है कि जो सर हमारे पास स्मार्ट हमारे कंसल्टेंट होते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास कस्टमर इंक्वायरी करते हैं और वहां पे ज्यादा बिजनेस करने के लिए वहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बन गए तो आपको एक महीने का एक फिक्स कॉस्टिंग ये रहता है कि आप महीने का मान लीजिए 2,000 5,000 लगा करके आप कस्टमर ला सकते हैं। एक कस्टमर लाने का 20, 25, 50 रुपये आपको कॉस्ट होता है, वो डिपेंड करता है फेसबुक के ऊपर। तो ऐसे करके आप कस्टमर ला सकते हैं सोशल मीडिया के अनुसार। यस, तो यहाँ पे इस तरह से कस्टमर के बारे में बता सकते हैं। सर किसी ने लिखा है सर यहाँ पे कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से बता सकते हैं क्या आप? वीरेंद्र जी ने लिखा है। राहुल सर। ओके जी। सर, ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो चुका है कि कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास? एक वो चैट बॉक्स में राहुल सर। लिखिएगा कस्टमर कैसे आएंगे, इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। ओके ठीक है सर। राहुल सर, आपकी बात पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। इस सवाल का जवाब आप ही के एक जवाब में छुपा भी है कि हमारा जो प्रोग्राम है, कोई लोग पूछते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो भी है ना, चाहे वो स्टार्ट करने संबंधित है, चाहे बड़ा करने संबंधित है, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में 2 सेमेस्टर है जिसमें हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सिखाया जाता है। जितने कोर्सेज के नाम राहुल सर ने लिए, वो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं कवर किए जाते हैं। इसके अलावा हाउ टू स्केल बिजनेस बड़ा कैसे होगा उसमें कवर किया जाता है। कस्टमर का जो एक सवाल होता है कि कस्टमर कहाँ से आएंगे, वो आप ये भी बता सकते हो कि जैसे शुरुआती 30 दिनों में आपका जो एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा, वहां पर आपको ये सिखाया जाएगा कि कस्टमर आएंगे कैसे।
और राहुल सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। सर आप कहाँ से आए, वहीं से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट राहुल सर? बिल्कुल सर। राहुल सर, अगला सवाल मैं पूछता हूं कि भाई, सवाल आता है कि कितने दिनों में पैसे कमा लूंगा। ये लोगों का बड़ा सवाल होता है, और अब हमारे पास में तो लर्निंग टू अर्निंग हो गया है। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देते हैं? बिल्कुल सर, तो यहाँ पे हम अगर कस्टमर पूछता है कि सर मैं यहाँ पे पैसे लगाता हूँ, प्रदीप जी अगर पूछे कि कस्टमर की मैं पैसे लगाता हूँ तो कितने दिन में मेरा कमाई स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको आप डायरेक्टली मत बोलिए कि सर इतने दिन में आप कमा लोगे। उनको थोड़ा आप एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हो, थोड़ा सा घुमा करके। फॉर एग्जाम्पल कि उनको पूछना है कि सर अगर आप या फिर आप किसी को जानते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियर बनता है, तो उनको कितना दिन लगता है इंजीनियर बनने में, तो बोलेगा सर कम से कम 4 साल उनको पढ़ाई करना पड़ता है, 1450 दिन वहां पढ़ाई करना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर है, उनको डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ता है, फिर जाकर डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनने के लिए कितने दिन की पढ़ाई होती है? लगभग आपको वहां पे 5.5 साल लगता है। एमडी वगैरह करने में उनको बोलिएगा कम से कम 3,000 दिन लगते हैं पढ़ने में उनको। उसके बाद फिर उनको प्रैक्टिस होती है, फिर वो जाके डॉक्टर बनता है। तो ये आपने उनको कैलकुलेशन समझा दिया कि लगभग 1400-1500 दिन या फिर 2-3 हजार दिन का उनको टाइम लगता है। बट आपको, जैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे, कि आपको सर मैक्सिमम भी नहीं बोल रहा, मिनिमम यहाँ पे आपको 100 डेज देना है आपको। सपोज दैट कि आपने शुरुआत किया, 30 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि शुरुआत में आपको, जैसे मैंने बताया कि सर आपको 10-10 कस्टमर से 20 कस्टमर, जैसे आप अपना टाइम मिलेगा आपको, जिस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हैं, आपको बात करना है सर यहाँ पे। और शुरुआती महीने से भी आपकी क्लोजिंग हो सकती है, बट मैंने आपको ये बोला कि कम से कम आपको 100 डेज का टाइम मैक्सिमम आपको देना है यहाँ पे, ताकि आपकी यहाँ पे क्लोजिंग, अगर आप कहीं से पैसे लेकर के आ रहे हैं तो आप यहाँ से 100 डेज का टाइम लेकर के आइएगा, आपके पैसे निकल जाएंगे यहाँ पे, और उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। तो ये आप उनको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा दीजिए और 100 डेज का टाइम दे दीजिए आप। और फिर से अगर आपको उनको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वो कैलकुलेशन समझा दीजिए, जैसे मैंने समझाया अभी आपको कि कैसे उनको कमाई होगी आपका। तो इस तरह से आप उनको समझा सकते हैं कि कस्टमर में अगर आप आते हैं पैसे लेके, कमाई कितने दिन में हो सकती है। राइट। बहुत बढ़िया राहुल सर, आपने बताया इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 4 साल लगते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई में 5 साल लगते हैं। इसी प्रकार से सर यहाँ पर में भी लगता है, पर समय कितना लगता है? 100 दिन आपको डेडिकेट करने पड़ते हैं अपनी लर्निंग में, ताकि आप अच्छी तरीके से कमाई कर सकें। राइट। ये आपने बिल्कुल बताया राहुल सर। राहुल सर, इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं कि अगर कमा नहीं पाया तो, ऐसा एक डाउट आता है कि भाई, अगर मैं कमा नहीं पाया तो क्या करूंगा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो उनसे ही पूछना है सर, अगर कस्टमर पूछता है अगर कमा नहीं पाया तो उनसे पूछना है सर ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप कमा नहीं पाए। अगर आपको, एक एग्जाम्पल है ये, हम सिखाते हैं हमारे साथ हमने, कि जब आपको किसी कस्टमर का या किसी पूछा आपको, उस टाइम आपको जवाब नहीं मालूम या फिर आपको लगता है कस्टमर ही बोले, तो आपको उनको खुद से बोलना है कि ऐसा आपको क्यों लगता है। तो कस्टमर बताएगा सर ऐसा इसलिए मुझे लगता है, ऐसा इसलिए मुझे लगता है, तो इसको लिख लीजिए। अगर कस्टमर पूछे कि मैं नहीं कमा पाया, तो कस्टमर बोले अगर मैं एमएलएम है, तो आपको उनको पूछना है कि सर ऐसा आपको क्यों लगता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कस्टमर ने कि सर यहाँ पे अगर मैं नहीं कमा पाया तो कस्टमर को पूछना है कि ऐसा आपको क्यों लगता है, तो अब कुछ ना कुछ रीजन बताएगा अपने से। तो उनको बोलना है ठीक है, जैसा जो बताएगा उस हिसाब से आपको बात करना है, और फिर आपको एग्जाम्पल देना है कि अगर सर, कि आपको सपोज आपको भूख लगा है और आपको मैंने एक प्लेट खाना दे दिया, थैले खाना दे दिया, आपने खाना खा लिया, पर फिर भी बोल रहा है मेरा भूख नहीं मिटा, तो ऐसा हो सकता है सोमेन सर? नहीं होगा। अगर हमने नहीं। खाना खाया तो मेरा भूख मिट जाएगा, और नहीं भूख मिटा तो क्या करें, और ज्यादा खाना खाना है मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही हमें उनको बताना है कि सर हमारा प्रोसेस ये है, कस्टमर से बात करना इस तरह से, आपको वेबिनार में लाना है, आपको सपोर्ट मैनेजर मिलेगा आपको इस तरह से, आपको हमारा पूरा टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो हर कोई यहाँ पे कमा रहा है, और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये साइंस है, कोई आपको तुक्का नहीं है। हम यहाँ पे विवेक सर ने पूरा इतने साल से लोग कमा रहे हैं, तो ऐसा करके आप कुछ टेस्टिमोनियल उनको बता सकते हैं कि सर उन्होंने ऐसा कर लिया, ऐसा करके किया। तो इस तरह से अगर कस्टमर पूछे अगर नहीं कमा पाए तो उनका जवाब वो दे देगा। लेकिन आपको पहले पूछना है कि सर ऐसा आपको क्यों लगता है, क्योंकि उनके मन में कुछ सवाल हो गया, कुछ बताना चाहता है, इस वजह से शायद वो पूछ रहा है। बाकी आप इस तरह से जैसे मैंने बताया, आप उनको बता सकते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ। राइट। राहुल सर, अगर इसको एक लाइन में कहें तो, कस्टमर को अगर सवाल पूछ रहा है प्राइस का, तो उनसे वापस पूछना है कि उनको क्यों ऐसा लग रहा है, और फिर वैल्यू क्रिएट करनी है। राइट। जी। तो सर ऐसा ही राहुल सर, एक और भी सवाल आ रहा है कि अगर कस्टमर पूछते हैं कि भी प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है, तो उस केस में क्या करते हैं आप? बिल्कुल, ये मैक्सिमम कस्टमर पूछते हैं सर। और आप लोगों में से भी आप जब बात करते कस्टमर का ये सवाल आता है कि सर बहुत महंगा लग रहा है, मेरे बजट में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आपको कंपेयर कर देना। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, महंगा है सर, उनके साथ ही खड़ा होना है, कस्टमर के साथ हमें खड़ा होना है, उनके अपोजिट नहीं खड़ा होना है सर। उनको नहीं बोलना है कि सर नहीं महंगा नहीं है, सस्ता है हमारा, उनसे लड़ना नहीं बिल्कुल भी।
कस्टमर बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए सर, महंगा किस कंपेरिजन में, वो भी बता सकता है। दूसरा आप उनको पूछ सकते हैं, ठीक है सर मैं मान के चल रहा हूँ महंगा, तो मुझे आप ये बताइए सर, आज अगर आपको बिजनेस सीखना है, अगर आपको बिजनेस की ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको बिजनेस अच्छे कॉलेज में जाके सीखना है, तो आपको हमारे सबसे टॉप एमबीए कॉलेजेस जो होते हैं वहां पे कम से कम 20 से 25 लाख रुपया लगता है आपको वहां पढ़ने में। 4 से 3 साल 4 साल वहां पे लगता है। तो 25-30 लाख आपको वहां लगाना है, तब आप पढ़ोगे, फिर आपकी नौकरी होगी, पता नहीं उसका क्या गारंटी नहीं है आप। लेकिन आपको यहाँ पे कितना देना है, उनसे ही पूछना है। 25,000 30,000 आपको उसका, मान लीजिए वहां पे 30 लाख लगा तो यहाँ पे 30,000 ही देने हैं सर आपको। वहां आप किससे पढ़ने वाले हैं, जो लोग खुद जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ के किताबी नॉलेज यहाँ पे लेके आए, वो आपको पढ़ाने वाले लोग से प्रोफेसर। बट हमारे पास यहाँ पे कौन पढ़ाने वाले हैं, जो लोग खुद अपना कंपनी चला रहे हैं, जो आज करोड़ों का बिजनेस कर चुके हैं, उनसे आप पढ़ने वाले हैं। तो उनको आपको ये समझा दीजिए, आपको 30,000 मिल रहा है मौका, ये आपको। दूसरा आप वहां पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सर यहाँ पे 30 लाख और यहाँ 30,000, देख लीजिए आपको सस्ता है कि महंगा है। दूसरा आप उनको कर सकते हैं ऐड कि सर अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी लेना है, सपोज दैट किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना है, सपोज दैट की केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, आप थोड़ा पता कर लीजिए सर, आप नेट में जाकर सर्च करके कि उनको फ्रेंचाइजी लेने का कॉस्ट क्या है। तो वहां पे देखेगा जाके कि नेट पे कि सर कम से कम 50 लाख 1 करोड़, या फिर आप ही खुद बता दीजिए उनको कि 1 करोड़ रुपए कम से कम लगता है सर यहाँ। बट आज बड़ा बिजनेस कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू है 3,000 करोड़ से ज्यादा, आप उसका फ्रेंचाइजी कितने में ले रहे हैं सर, मात्र 30,000, मात्र 50,000 या 1 लाख, जो भी कस्टमर जिस तरह का है आपका, उसको बताना है आपको। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बताना है आपको कि सर अगर आपको आज एक छोटा सा दुकान भी खोलना है, आप पता कर लीजिएगा, अगर आपके आसपास में कोई राशन का दुकान है, कोई छोटा सा कोई हार्डवेयर का दुकान है, पता कीजिएगा कितना उसको लगा होगा खोलने के लिए। तो बोलेगा सर मिनिमम 2 लाख 3 लाख या 5 लाख, 2 से 5 लाख रुपए लगता है। सर आपको यहाँ पे कितने में शुरुआत करा रहे हैं, आपको मात्र 30,000 50,000 लाख रुपया। आप अगर दुकान खोलते हैं मार्केट में, आपका कस्टमर कहाँ है, आपके आसपास का मोहल्ले वाला, आपको कंपटीशन देने वाला आपका बगल में एक और दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई सिखाने वाला है नहीं। बट आज हमारे पास सिखाने के लिए इतने सारे प्रोफेसर हैं, विवेक सर है, सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, आज हमारी पूरा टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी। तो आप मुझे बताइए सर, सस्ता है कि महंगा है? बिल्कुल मैं आपसे आप बात पे एग्री करूंगा, सस्ता है कि महंगा, आप बताइए सर। तो अपने आप बोलेगा सर सस्ता है, क्योंकि हम उनको वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि अगर महंगा बोलता है तो आप ये जवाब दे सकते हैं उनको सर। थैंक यू सर। राहुल सर, आपने बताया कि भाई हमें क्या करना है, वापस से उनके साथ में खड़े होना है। अगर प्राइस ज्यादा लगा रहा है, अगर लगता है उनको ज्यादा प्राइस लग रहा है, उनके साथ में खड़े होइए, पर पूछिए कि किस कंपैरिजन में, और फिर कंपैरिजन के साथ में बिजनेस की पढ़ाई का खर्चे को आप उनको बताइए, और फिर दुकान के एग्जाम्पल से कंपेयर कीजिए। है ना? इस तरीके से आपने बताया कि प्राइस अगर ज्यादा है तो आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हैं। सवाल ये भी आता है सर कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इस सवाल का जवाब राहुल सर आप कैसे देते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे आपको फिल फेल फाउंड जो विवेक सर का हमारा फॉर्मूला है वो यूज करना है। और दूसरा उनको पूछना है कि सर आप, बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिजनेस के बारे में भी नहीं जानता, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। तो उनको बताना है सर यहाँ पे कि आपका सिंपल सा काम यहाँ पे ये है कि विवेक सर ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आपको यहाँ पे डिग्री लेके आना है। और आपको पता है जिसके पास डिग्री होता है वो जॉब करते हैं सर, वो टैलेंटेड होते हैं, बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री नहीं लगता है। आप, हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। दूसरा उनको बता सकते हैं यहाँ पे आप कि सर यहाँ पे आपको काम क्या करना है कि आपको कस्टमर से फोन पे बात करना है। सर आप बात कर लेते हो अच्छे से फोन पे? बोलेगा हाँ जी सर। आप व्हाट्सएप उनको मैसेजेस वगैरह भेजना होता है, आप भेज लेते हो सर? बोले हाँ जी सर। आपको यहाँ पे इस तरह मीटिंग में लाना है, जूम ऐप यूज करना है, आप उनको इस तरह से बता सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, जैसे आप हमने लिखे थे मीटिंग में, आप कर लेते हो सर? तो उनको बोलना यस सर। तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो, उसी से बोलवाना है कि सर हाँ मैं कर लेता हूँ ऐसे करके। तो बेसिक काम उनको इजी जो लगता है उनको बता देना है। तो वो सोचेगा सर अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर भी मेरे लिए है। फिर उनको एग्जाम्पल देना है। सपोज दैट मेरा यहाँ पे हमारे एक मित्र है राम अहिरवार जी, हमारे दोस्त है। तो राम अहिरवार जी सर वो 8वीं क्लास फेल है और मजदूरी करते थे, 300 रुपया डेली का दिहाड़ी करते थे सर। वो 5 साल काम किए थे, 10,000 भी अकाउंट में बचा नहीं पाए। बट हमारे यहाँ पे आए, सीखा उन्होंने, सब कुछ अच्छे से समझा सारी चीजें को। और आज हमारे साथ मिलकर, जो व्यक्ति मजदूरी क्या करते थे, आज 300 रुपये दिहाड़ी कमाते थे, यहाँ पे आके महीने का सर 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। पहले वो हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाता था, बट आज उन्होंने सीख सीख के हमने उनको सिखा दिया। हम इनको सर आपको यहाँ पे रगड़ देंगे अच्छे से। अगर आप सीखने के लिए आपके पास भूख है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको सिखाएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, क्योंकि हम आपको छोड़ेंगे नहीं सर। आपकी वो बड़ा बिजनेस के परिवार में आ रहे हैं सर आप। तो ऐसे करके उनको बताना है। जो यहाँ पे व्यक्ति राम अहिरवार जी कमा सकते हैं सर, आप भी तो इससे टैलेंटेड ही है, आप इस तरह अच्छे से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको उनको कॉन्फिडेंट देना है, बिल्कुल वो कर सकता है। यस सर।
राइट राहुल सर, कुछ सवाल मुझे ना चैट बॉक्स पे भी आ रहे हैं और वो मिलते जुलते हैं आपके कस्टमर से पूछे जाने वाले सवाल से। कस्टमर का सवाल ये है कि भाई फ्यूचर क्या है बड़ा बिजनेस का, और अगर 1 साल मैंने कर लिया तो उसके बाद मेरा भविष्य क्या होगा। ये एक सवाल है, बताइए राहुल सर। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन मोस्टली हमारे आईबीसी को भी आता है, हमारे पास जो भी हमारे काम करते हैं, और कस्टमर को भी आता है। तो बहुत सारे आईबीसी क्या होता है कि वो खुद ही अपना क्लियर नहीं हो पाता, बता नहीं पाते, तो हम इसको ट्राई करने की मैनेजर से बात करा सकते हैं, खुद भी आप बता सकते हैं। पहले आपको खुद कन्विक्शन लाना है, क्योंकि कस्टमर जो होता है ना, वो जैसे कि यहाँ पे आएगा तो भविष्य देखता है कहाँ जाना है मुझे। तो उनको पूरा समझा दीजिए आप कि सर आप यहाँ पे पहले बिजनेस कंसल्टेंट बनते हैं, तो हमारे पास यहाँ पहले आपकी 30 डेज की ईसीपी का ट्रेनिंग होता है, जहाँ आपको सर्टिफिकेट देंगे आपको। उसके बाद आप काम करते हैं तो अच्छा जैसे काम करेंगे, पहले हमारे कंसल्टेंट बनेंगे आप। और जैसे ही आपने अमित शर्मा जी 10 लाख प्लस का बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो आपको हम क्या बना देंगे, हमारे बड़ा बिजनेस का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबर। उसका क्या नाम है, टीएमसी द मिलीनियर क्लब। उनको थोड़ा बता दीजिए आप इस तरह से। फिर आप अच्छा और बिजनेस करना शुरू करेंगे तो आप आरईसी बन सकते हैं, रॉयल ईल्ड क्लब के मेंबर बनेंगे, जहां विवेक सर से पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी आप। फिर उनको समझा दिया, आप नवरत्न बन सकते हैं, जहां आपको पूरा यहाँ पे सब कुछ विवेक सर का पर्सनल गाइडेंस, आपको पूरा देश भर में आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। फिर नवरत्न में आप चैनल पार्टनर या मैनेजर बन सकते हैं। इस तरह से आप उनको पूरा करियर पाथ जो एक आईबीसी का है, या फिर जैसे हमने किया है एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप, मैं ही जैसे हूँ, मैंने स्टार्ट किया था आईबीसी, फिर टीएमसी, फिर आरईसी बना, फिर एज ए चैनल पार्टनर बना। इस तरह से आप उनको करियर जर्नी समझा दीजिए आप। तो ये हो गया बड़ा बिजनेस का जर्नी। उनको बोलिए सर एक तो हमारे साथ ये है, दूसरा सर आप यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो, आप सीख रहे हो, आप कमा रहे हो, यहाँ से आपके पास फंड आ जाएगा, आप सीख लोगे। तो आज हमारे पास बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट ऐसे हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, जो 1 साल के बाद अपना खुद का बिजनेस खोल लिया। आज उस बिजनेस को भी चला रहा है, इसको भी मैनेज कर रहा है। तो आपके पास ये बड़ा करियर है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे सर, हमारा फ्रेंचाइजी ऐसा है कि देश का एक आर्मी जो होता है ना, जैसे ट्रेनिंग लेता है, इसी तरह से हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं आपको बिजनेस करने के बारे में। तो आपका फ्यूचर यहीं से डिसाइड होगा कि आगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको सीखेंगे, आप आपको अपने आप को यहाँ पे ट्रेन करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तभी भविष्य आपका यहाँ से बनेगा आपको। तो इसीलिए आपको बड़ा बिजनेस में पूरा फ्यूचर ही फ्यूचर है सर। इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कस्टमर को। राइट, बहुत बढ़िया है। तो जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, या फिर आप जो जर्नी जानते हैं टीएमसी आरईसी नवरत्ना सीपी, ऐसी जर्नी आप बता सकते हैं उनको, और उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप सभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं सभी को कि बीबीबी का फ्यूचर क्या है। उसके लिए आपको कन्विक्शन लाना है पहले अपने अंदर में। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आईबीसी मैनेजर के साथ में कनेक्ट कराना है। उसके लिए बताया कैसा, खुद की जर्नी बताई कि मैं कैसे आया था, और बाकी के एग्जाम्पल के जरिए भी आप बता सकते हैं कि कैसे आप करियर में आगे बढ़ते हैं। टीएमसी आरईसी नवरत्ना सीपी कैसे उनकी जर्नी रही, राइट। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रह जाती है, ये आप उनको बता सकते हो। राहुल सर, मैं अगले सवाल पर आता हूं कि मार्केट में एक्सेबिलिटी कितनी है सर, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कितना बड़ा मार्केट है बड़ा बिजनेस में। जी। बिल्कुल सर, ये सवाल का जवाब मैं बताना चाहूंगा। कहीं हमारे आईबीसी ने कुछ मेरे भी हमारे यहाँ के पूछे थे सर कि यहाँ पे कस्टमर तो खत्म ही होते जा रहा है हमारा, दिनों दिन इतना सारे बड़ा बिजनेस है, आईबीसी बन गया, इतना फ्रेंचाइजी हो गया, तो सर क्या होगा। तो विवेक सर ने एक बार समझाए थे कहीं पे, वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने बताया सर यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ये है कि आज हमारे पास, उन्होंने बताया था कि एमएसएमई टोटल 6.5 करोड़ एमएसएमई है, टोटल अनरजिस्टर्ड इतना है, 13 करोड़ एमएसएमई है जो बड़ा बिजनेस जो भारत में है, जो बिजनेस कर रही है अपना, या फिर कहीं करना चाहती है। तो एमएसएमई के डाटा वो बताए थे सर ने। दूसरा बताया था कि आज अगर एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां का अगर रेशियो पकड़ा जाए तो 99.2% रेशियो है कि वहां पे जो तैयारी कर रहा होता है उसको जॉब नहीं लग पाती है। 0.8% बच्चों को ही जॉब लग पाती है, गवर्नमेंट जॉब हो पाती है। यानी कि अगर एग्जाम्पल ले कि अगर 1 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 80,000 से भी कम लोगों का हो पाता। और ज्यादा बाकी जो बचा हुआ है आपका रेस्ट, वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट में जाके प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। तो जो बचा हुआ जो बच्चे हैं या फिर जो कर रहे हैं खुद का, तो हमारे सारे कस्टमर है, हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। कॉर्पोरेट में जाएगा तो उनको हम यहाँ पे स्किल सिखाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, अगर वो मैनेजर पोस्ट में उसको प्रमोशन कैसे लेना है। फिर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उसको हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, हाउ टू स्किल स्टार्टअप, ऐसे हमारे पास कोर्सेस होते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं। तो सर हमारा कस्टमर कभी कम नहीं होने वाला है। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि आप जानते होंगे सर, जो ज्यादा अच्छे बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं तीन जो हमारे पास सेक्टर होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारे मरवाड़ी समाज के होते हैं, वो इसी पे ज्यादातर बिजनेस करते हैं। रोटी यानी कि ज्यादा जो आपका राशन का जो ग्रोसरी हो गया उस पे बिजनेस करते हैं, कपड़ा यानी क्लोथ का, गारमेंट शॉप का बिजनेस करते हैं, और मकान यानी रियल एस्टेट का। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले। तीसरा, जब ये सब चीजें हो जाता है बेसिक नेसेसिटी, तो उसके बाद आता है सर एजुकेशन, शिक्षा।
ये अगर व्यक्ति कुछ भी कर ले, शिक्षा कभी देना बंद नहीं कर सकता अपने बच्चों की, या फिर उनका जरूरत बढ़ती रहेगी। तो हमारा काम क्या है बड़ा बिजनेस का, ये शिक्षा देने का है, एजुकेशन देने का काम है हमारे पास। तो हम आज जो बच्चे हैं या फिर आज जो बिजनेस कर रहे हैं, जो करने वाले, उन सबको एजुकेशन दे रहे हैं। बाकी वो भी बड़े, उनको भी देने वाले हैं। तो हमारे कस्टमर बेस कभी लग रहा है खत्म होगा सर? क्योंकि पढ़ाई तो कोई करना बंद नहीं करेगा सर। तीसरा हमारे पास क्या है कि हम ऐसा कोई नहीं कि हमारे पास कोई टारगेट कस्टमर बेस एज का ग्रुप का है। आज हमारे पास 10वीं क्लास जिसने पास नहीं भी किया वो भी हमारे पास कस्टमर है, फिर 70 साल का बूढ़ा है वो भी हमारे पास कस्टमर है। तो आप मुझे बताइए सर, कस्टमर बेस कहाँ हमारा लिमिटेड है? तीसरा, कि जो डॉक्टर है वो भी पढ़ाई कर सकता है, जो अच्छे बिजनेसमैन वो भी कर सकता है। तो कस्टमर बेस कहाँ लिमिटेड है? ये दिनों दिन बढ़ ही रहा है। बस आपको अपना काबिलियत बढ़ाना है, जो हम हमको देंगे कैसे बढ़ाना है। तो इस तरह से आप हमको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया राहुल सर। आपने बताया कि भाई कस्टमर बेस हमारा लिमिटेड नहीं, वैसे तो 40 करोड़ का मार्केट है, बट ये लिमिटेड नहीं है, क्योंकि हर साल बच्चे 12th पास करेंगे, ग्रेजुएट होंगे। हर साल कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से हट करके बिजनेस की तैयारी करेगा। हर साल आपको नई जनता मिलेगी, तो ये बढ़ते जाएगा। ये लिमिटेड नहीं है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। राइट। तो ये आपने बताया सर, राहुल सर, कि इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राहुल सर, एक और सवाल है कि कहीं फ्रॉड हो गया तो क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो मैं कैसे विश्वास करूं? हाँ सर, तो वही जवाब देना कस्टमर को, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सुमित सर, अगर कस्टमर है आप, या बोले मुझे कि सर फ्रॉड हो गया, तो उनको पूछने सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ्रॉड होगा? आप तो बोलेगा सर मार्केट में बहुत सारे कंपनियां आए, भाग गई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उनको आपको एग्जांपल दिखाने की, सर आप मुझे बताइए कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कब से देख रहे हैं? तो बोलेगा सर 2 साल से, 3 महीना से, 6 महीना से। तो उनको बोलना है सर आप जाके देखिएगा आज उनका फर्स्ट वीडियो कब डाला था, आज 10 से 12 साल पहले। आज विवेक बिंद्रा सर 10 से 12 साल से लोगों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति आज रेगुलर सिखा रहे हैं, आज जीरो से स्टार्ट किया था, जितने लोग सिखा चुके हैं, आज उसके बाद दिखाइए कि आप इनके पास इतने सारे जो प्रोफेसर हैं, आज इतने रेपुटेटेड हैं, इतने बड़े बड़े कंपनी चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि सर वो फ्रॉड के साथ जुड़ेगा? उनसे पूछ लें, नहीं सर तू बताएगा आपको। तो इस तरह से वो जब उनको ट्रस्ट हो जाएगा, आप उनको बोलिए, अगर देख तो होता है कि कंपनी पे उनको ट्रस्ट है, बट वो हमारे आईबीसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डिजिटल दुकान हो गया, फिर अपना जो वेबसाइट होता है उनका लिंक भेज सकते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा आपको अच्छा ये करना है कि आपको अपना वीडियो कॉलिंग में उनको कस्टमर से बातचीत करना है। जब वो मीटिंग देख लेता है ना, तो आपको उनको ट्रस्ट करने के लिए वीडियो कॉलिंग में लेके आना है, ऑफिस दिखाना है, मैनेजर से बात कराना है, तो वो आपसे ट्रस्ट कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आपको वो पूछता है कि आप क्या बताते हो, आपको चेक करता है कस्टमर। उनको ऐसा फ्रॉड का कोई डाउट नहीं रहता, वो चेक करता है कि आप उनको क्या बताते हो। तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आप उनको बड़ा बिजनेस पे उनको ट्रस्ट है, विवेक सर पे ट्रस्ट है, बट हमारे आईबीसी पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो आप जितना कॉन्फिडेंट होके, या फिर आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी नए आईबीसी हैं, तो आपको अपने मैनेजर से बात करवाना है और साथ में वीडियो कॉलिंग करके दिखाना है, तो फिर उनको ट्रस्ट हो जाती है। तो बार बार उनको रिलेशन बनाना है। तो आपको ये जो डाउट उनको आता है कि फ्रॉड हो जाएगी, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता कस्टमर को, क्योंकि विवेक सर को बहुत सालों से देख रहा है, और तभी आप इंक्वायरी किया है। तो ये सर आप सवाल का जवाब ऐसे दे सकते हैं। बहुत बढ़िया राहुल सर। आपने क्लैरिटी के साथ में कस्टमर जो हमसे सवाल पूछते हैं उनकी जानकारी हमें दी है। मैं क्विकली आपके साथ में एक रिकैप शेयर करता हूं कि राहुल सर ने हमको क्या बताया है। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। राहुल सर ने बातों बातों में ही हमारे जो सारे फीचर्स है ना, बेनिफिट को कस्टमर की नीड के हिसाब से जोड़ करके बताया। कुछ बातें मैं आपको याद दिलाता हूं जो आप हमेशा बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में सीखते हैं, पर कैसे राहुल सर ने उसको अपनी बातों में पिरोया। सबसे पहला दोस्तों, जो सर ने बताया कि भाई बीईपी क्या है, कमाई कैसे होती है, तो सर ने सुमित उसमें सर, हमको बताया, राहुल सर ने। जी। सुमित सर एक क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में, सर पूछ रहे हैं कि सर जी। काफी सारे कस्टमर का ये क्वेश्चन आता है कि सर जी। कुछ हमारे पास आपके इतने पास पैसे लगते हैं, लेकिन फ्री में कुछ है तो बताओ। हाँ। मतलब सर कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि फ्री में है तो बाद में इनकम होगी, ये बताओ फ्री में कैसे मिलेगा? तो बहुत सारे कस्टमर के ये सवाल आता है कि सर पैसे नहीं देना, फ्री में करना है। तो ये सवाल का भी जवाब मैं देता हूँ सर, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। जी। कि अगर कस्टमर पूछे कि सर फ्री में या बिना पैसे लगाए करना है, तो उनको बोलना है सर बिल्कुल सर, हम आपको शुरुआत करा देंगे बिना पैसे लगवाए। एक भी रुपये आपको नहीं लगाना है, शुरुआत कर देते हैं आपको। लेकिन आप मुझे बताइए सर, आपके जैसे आज विवेक सर को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं? तो बताएगा सर करोड़ लोग होंगे, बहुत लोग हैं सर, बहुत सारे हैं। 40 करोड़ लोग हैं उनको फॉलो करने वाले। तो सर आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या क्वालिटीज है आपके अंदर कि आपको तुरंत में फ्री में ये दे दूंगा। दूसरा, आप ये बोलते हैं, अगर विवेक सर ने आज बोल दिया कि फ्री में करना है, तो पूरे 40 करोड़ लोग जो विवेक सर को फॉलो करते हैं, तुरंत आज के आज हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाएंगे। तो क्या लगता है कि सिर्फ 40 करोड़ जो आज फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे अच्छे से काम कर पाएंगे? वो बोलेगा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि फ्री में लोग वैल्यू नहीं करते। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि सर आपके घर में आप पानी यूज करते हैं, आपके घर में आप वाटर पानी यूज करते हैं? बोलेगा हाँ सर करते हैं।
तो पानी जब आप नहाते हैं या फिर उसको पीते हैं, कहीं पे घर में पोछा लगाते हैं, उसको सोचते हैं कि उसको लिमिटेड करो या फिर बचा के करो? बोलेगा नहीं करते हैं, क्योंकि आपके घर में पानी फ्री में आता है। पूछ लेना पहले, फ्री में है कि आपको पानी, आपको उसको पैसा देना पड़ता है? तो बोले सर फ्री में आता है, उसके लिए यूज नहीं, सोचते नहीं आप। पर जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं आप ट्रेवलिंग करते हैं, तो आप एक छोटा सा बिस्लरी का बोतल भी लेते हैं, सपोज दैट 20 रुपए का, तो उसका आप एक एक घूंट पानी को अच्छी से पीते भी हैं, साथ में बोतल को घर में भी लेके आते हैं, जिसको आप कोई यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं सर आप ऐसा? वो बोलेगा सर क्योंकि पैसे लगाए उसके लिए। तो जब पैसे लगाए सर, आपने क्या किया? उसका पूरे अच्छे से यूज किया आपने। आप उसको पूरा, उसमें सारा चीजें उसमें मेहनत की आप उसको करने के लिए। तो ऐसा इसलिए बड़ा बिजनेस भी ले रही है आपसे कि अगर आप इसमें थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपना पूरा यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, अपना पूरा यहाँ पे जान लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जुनूनी है, जो लोग सीरियस है, हम उन्हीं को ये फ्रेंचाइजी दें। हम सबके लिए नहीं दे रहे हैं। तो उनको समझ में आएगा सर, इसीलिए फ्री में नहीं करना है। तो इसलिए सर आप इस सवाल का जवाब ऐसे दे सकते हैं। बहुत बढ़िया राहुल सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हमको सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। हालांकि दोस्तों, एक बात मैं आपको राहुल सर के पूरे सेशन से बताऊं कि हमारा एक एजेंडा क्या होना चाहिए कि क्लैरिटी देना कस्टमर को। अगर कस्टमर को शुरुआत से क्लैरिटी रहेगी तो ऑब्जेक्शन कम आएंगे, क्योंकि आप पहले ही ऑब्जेक्शन को किल कर चुके होगे। राइट। हालांकि आज का सेशन क्लैरिटी देने पर है, कस्टमर के सवालों पर है। तो लिमिटेड सवाल जो कस्टमर के हैं हमने पूछे हैं, और भी सवाल आपने जो दिए हैं हम उसको भी कलेक्ट करके अगले सेशन पे जरूर उसको शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक क्विक समरी का, और उसके बाद असेसमेंट का। तो वापस राहुल सर, मैं क्विकली एक रिकैप देता हूं और साथ ही साथ में कुछ बात तथ्य बताता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा भी हमको राहुल सर ने बताया भी, कि अब हमारे पास में कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बीच बीच में आपने देखा कि राहुल सर ने ईएलपी प्रोग्राम का भी जिक्र किया, इसलिए आपको यह भी बताना है कि जो जो आप सवाल पूछने वाले हो ना, उसको आप ईएलपी और बाकी प्रोग्राम के साथ में जोड़ करके बताओ। जैसे आपको पता है कि हमारा 2 दिन का इवेंट होता है, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड इवेंट। आप जब कस्टमर पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि मुझे बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है क्या, तो आप बताते हो कि नाम के जरिए ही बताते हो। जैसे अभी राहुल सर ने आपको बताया था, बिलियनर्स के ब्लूप्रिंट है ये। जो हमारे बिलियनर्स एंटरप्रेन्योर हुए हैं, उन्होंने क्या सफलता प्राप्त की, उसका ब्लूप्रिंट है, जिसका मकसद है बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस बड़ा करने में मदद करना। ये सारी चीजें आपको बताई। आपको बताया कि मार्केट कितना बड़ा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट 40 करोड़ से अधिक है। हमारे पास में प्रोडक्ट क्या है, आपको पता है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, एंड देन बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है। यहाँ पर सर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का भी जिक्र किया था। देयर आर 7 स्टार टू, जो भी अभी हमारे वेबसाइट पर दिखाई देता है, उनका आप जिक्र कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा सर ने अर्निंग की जब बात करी थी, तो ये बताया है कि आप कैसे करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं। हम प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं बताते, उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से बताते हैं। और फिर अर्निंग का पूरा कैलकुलेशन के जरिए समझाते हैं कि कैसे 33% अर्निंग कैसे हो सकती है कंसल्टिंग करने के बाद में। ये उन्होंने बताया राहुल सर ने अपनी बातों में। और दोस्तों, जब कस्टमर लर्निंग की बात करें ना, जैसे राहुल सर ने बताया था ईसीपी के बारे में कि 30 दिन में आपकी लर्निंग होती है, जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग इन सब चीजों के बारे में सीखते हैं। वहां पर आप ये भी जिक्र कर सकते हैं कि हर मंथ जैसी 2 बैच चालू होती है, जो कि 5th और 20th ऑफ द मंथ को शुरू होती है। जब कस्टमर से आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, मान लो कस्टमर बिजनेस का है, तो आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जहां पर आप 52 फ्रेमवर्क्स के बारे में उनको बता सकते हो। ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों, आप जब कस्टमर पूछ भी रहे हो हाँ, तो वहां पर आप हमारे बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के जो मॉडल है, आपको पता है कि 1 साल का ये प्रोग्राम है। इसके अंदर में आपको 30 दिन पहले लर्निंग मिलती है, 1 मंथ की ईसीपी की लर्निंग है, और फिर आपका 11 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। एंड देन उसके बाद में क्या अवसर है, क्योंकि आप इस 1 साल के प्रोग्राम के दौरान बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस की बारीकियां सीख चुके होंगे। आपके पास में अवसर होगा कि यहाँ हमारे साथ में आप कंटिन्यू करें, और या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि ये सारी कैपेबिलिटीज आपके अंदर में विकसित हो गई होंगी। राइट। तो कुछ चीजें जो है हमारे प्रोग्राम की इनबिल्ट है, और राहुल सर ने भी हमको उन सवालों के जरिए बताया है। क्या क्या बताया, मैं एक बार सवाल एक एक पॉइंट में आपको रिकैप करता हूं। बीईपी प्रोग्राम क्या है आपको बता दिया, कैसे हमको पहुंचना है छोटा बिजनेस को बड़ा करने में और बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करता है। कस्टमर कहाँ से लाएंगे, आप ईसीपी का एग्जांपल दे सकते हो। पैसे कैसे कमाएंगे, आप 5 साल और 100 दिन, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई में 5 साल लगते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई में 4 साल लगते हैं,
ऐसे ही आप 100 दिन का एग्जाम्पल लेकर के आप बता सकते हो कि कैसे आप अर्निंग कर पाओगे। प्राइस की बात हो तो सवाल वापस उनसे करो कि किस कंपैरिजन में महंगा है। अगर कस्टमर कहे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो टेस्टिमोनियल्स बताएं, सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताएं, बीईपी का फ्यूचर क्या है। अगर ऐसे सवाल आए तो आप उनको बताएं कि पिछले 13 साल में क्या हुआ है, बाकी लोग कैसे विकसित हुए हैं। आप जो पिछला पास बताएं और अपनी जर्नी बताएं, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे वो एक आईबीसी के जरिए, टीएमसी के जरिए, टीएमसी, आरईसी, नवरत्नाचार्य पार्टनर बने, उनकी कहानियां बता सकते हैं। और इस प्रकार से आप कस्टमर को बेहतरीन क्लैरिटी दे करके कस्टमर के डाउट्स को दूर कर सकते हैं। और जब डाउट दूर हो जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएंगी, तो सेल आसान हो जाएगी। राइट राहुल सर, आई होप आपके इन सवालों के जवाब से काफी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। और भी सवाल होंगे राहुल सर तो फिर कभी हम आपको वापस बुलाएंगे इन सारे सवालों को एकत्रित करके। थैंक यू सो राइट, मच सर। तो अब समय हो चला है हमारे चैंपियन से मिलने का। तो क्विकली मैं इनवाइट करूंगा दीपक सर को कि हमारे चैंपियंस को आप मिलाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें हमारे आज के सेशन में। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the तो ये थे हमारे चैंपियंस जिनसे आपने मुलाकात करी। और अब हो चला है वक्त हमारी लर्निंग को चेक करने का। जो आपने सीखा है उसको हमें ध्यान से लर्न भी कर लेना।